हाय गाइस, वेल दिस इज़ मी तन्वी अजी 2027 एस्पिरेंट। सो वेलकम अगेन। और कैसे हो तुम लोग और कैसे चल रही तुम लोग की पढ़ाई? सो दिस इज़ द D37 ऑफ माई 230 डेज लॉक्ड इन चैलेंज। एंड मैं बता दूँ तो इन 3 दिनों में, एक्चुअली 2 दिनों में मेरे साथ क्या क्या हुआ। पहले बात बता दूँ तो भाई मेरी स्टडी आवर्स बिल्कुल जीरो हो गई थी, लेजिट जीरो। ओके। एंड मैंने अपना मॉक टेस्ट भी मिस कर दिया ड्यू टू लाइक हेल्थ इश्यूज़। लाइक मतलब देखो हुआ ये ना कि देखो पहले बात तो कि मैं प्रिपेयर थी नहीं, बट वो भी कोई रीज़न नहीं था। उसके लिए भी मेरे पे इनफ टाइम था कि मैं मतलब एक डिसेंट स्कोर कर सकूँ मॉक टेस्ट में, क्योंकि मैं डेली का होमवर्क डेली करती थी, क्लासेस भी अटेंड करती थी। तो वैसे कुछ मतलब बड़ा इशू नहीं था कि मेरे लिए कि क्वेश्चन प्रैक्टिस है ना, कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है, मैं डिसेंट स्कोर कर सकती थी। एंड मेरे को उतना टेंशन भी नहीं था क्योंकि थोड़े बहुत फॉर्मेलिटी के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करने थे। बट द थिंग इज़ दैट कि मतलब डे 34 पे मैं अपना टू लिस्ट कंप्लीट किया मैंने, और मैं सो गई। मेरा ये प्लान था कि अगले दिन मैं सुबह उठूँगी एंड मैं पूरे दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी, ठीक है, और रात को मॉक टेस्ट दे दूँगी। जैसे रात के 10 बजे तक होता है तो मतलब 3 घंटे पहले बैठ के मैं मॉक टेस्ट दे दूँगी, ठीक है। यहाँ तक सब ठीक था। अब 35 के मतलब सुबह, मतलब 5 तारीख के सुबह ये हुआ ना कि मैं उठी, बट मेरे राइट आई में लाइक लेजिट बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा, कि मैं बिल्कुल ही आंखें नहीं खोल पा रही थी, मतलब लाइट टॉलरेट ही नहीं कर पा रही थी। सिर्फ मेरी एक आँख लेफ़्ट वाली खुल रही थी एंड राइट वाली बिल्कुल भी नहीं। आई डोंट नो वाई, क्योंकि मैं यूजुअल टाइम पे सोती भी हूँ, ठीक है। एंड हाँ, एक रीज़न हो सकता है कि स्क्रीन टाइम, एंड मैं मतलब ग्लासेस यूज़ नहीं करती लाइव लेक्चर्स के ड्यूरिंग। हाँ मैं जानती हूँ यहाँ पे मेरी गलती है, इसी वजह से हुआ है, बट स्टिल रीज़न तो यही था। एंड भाई इतना ज़्यादा पेन हुआ कि मेरे को लगा कि देखो मैं पढ़ने भी बैठी थी एंड कैसे वैसे मैंने 1 घंटे बस पढ़ा। एक्चुअली मैंने रिवाइज़ किया, बट उसको भी करने में मेरे को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी कि मतलब पहले बात तो कि मेरी आंखों से इतने ज़्यादा आंसू आ रहे थे, प्लस उसके से पेन भी हो रहा था। तो मतलब तो भाई एट दैट मोमेंट मैंने मतलब छोड़ना ही सही समझा, क्योंकि हाँ मेरे को पता था कि मैं सो जाऊँगी तो ठीक हो जाएगा। एंड मैं सोई भी, बट द थिंग इज़ मैं सो के उठी तब भी लाइक हल्का हल्का पेन हो रहा था, ठीक है, बट स्टिल मतलब वही है कि मैं बिल्कुल ही मतलब स्क्रीन के सामने बैठ ही नहीं पा रही थी भाई कि मैं बैठ ही नहीं पा रही थी कि मैं कुछ करती, ना ही रिवाइज़ कर पाई ना पढ़ पाई। मैं बिल्कुल उस दिन स्टडी आवर मेरी जीरो हो गई थी, ओके। एंड भाई 3 घंटे लेकिन उस कंडीशन में मैं नहीं दे सकती भाई 3 घंटे स्क्रीन के सामने बैठ के। तो मैं मतलब टेस्ट देना हो, और वो भी लाइक ऐसा कुछ है नहीं, अगर लेक्चर भी होता तो मैं सो के देख लेती। एंड कैसे देख लेती यार, प्रॉब्लम आँख में ही थी, ठीक है। एंड उसमें भी एफिशिएंसी भाई उसमें भी होना चाहिए। मैं मतलब ऐसा तो कोई मतलब तो होता नहीं है कि भाई तुम कैसे भी मुँह उठा के टेस्ट देने बैठ गई, ये तो कोई बात नहीं होती है। तो मैंने सोचा कि छोड़ देते हैं, अब अगली बार कभी कर लेंगे। बाकी हाँ, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, भाई सच्ची बोल रही हूँ, मैंने अभी टेस्ट पेपर को देखा तक नहीं है, ना ही कोई भी रिव्यू। मैं कम्युनिटी सेक्शन में गई ही नहीं हूँ कि मैंने टेस्ट का लेवल भी नहीं देखा कि भाई क्या है कैसा है, कुछ नहीं देखा। मैंने टेस्ट के बारे में कुछ नहीं देखा, मैंने छोड़ दिया तो कम्प्लीटली छोड़ दिया उसको। अब मैं सोच रही हूँ कि या तो वेडनेसडे को अटैम्प्ट करूँगी और नहीं तो मैं अगले संडे को अटैम्प्ट करूँगी, क्योंकि आई थिंक से अगले संडे को कोई टेस्ट नहीं है, ठीक है। तो ये थी मतलब पूरी कहानी, ठीक है, मॉक टेस्ट मिस करने का रीज़न। एंड आई थिंक अगर मैं बोलो तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं यहाँ पे गलत नहीं हूँ, क्योंकि मैंने कुछ गलत किया नहीं है मॉक टेस्ट छोड़ के। आई नो नहीं छोड़ना चाहिए, बट वैसे कोई मज़े मज़े में तो मैंने छोड़ा नहीं है, ठीक है। तो ये था मेरा सीन मॉक टेस्ट स्किप करने का। बाकी हाँ, और हाँ, डे 36 पे भी हल्का हल्का देखो, डे 35 पे तो मैं सो गई वापस से, मैं पूरे दिन सोई हूँ, पूरे रात सोई हूँ। एंड डे 36 पे भी मतलब हल्का हल्का आई पेन हो रहा था, बट वो आइसिंग करने से आई थिंक ठीक हो गया था। हाँ आइसिंग मतलब मैंने 2-3 बार करी थी, ठीक हुए था, फिर से मैं सो गई थी। मतलब डे 36 पे भी मैं ऑलमोस्ट आधे दिन ही सोई, आधे दिन सोई हूँ, ओके। एंड मैंने डे 36 पे सिर्फ लाइव लेक्चर्स अटेंड किए हैं, बस नोट्स बनाए हैं, दैट्स इट। इससे ज़्यादा मतलब नहीं किया है मैंने, ओके। बाकी डे 37 पे मैं बिल्कुल मस्त हूँ, फिट हूँ, फाइन हूँ, और रिकवर करने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी
ये थी मेरी 2 दिन की कहानी। और भाई ये भी बता दूँ कि मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ, मतलब अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक्सक्यूज़ नहीं समझना भाई, मैं ऐसे मतलब घटिया हरकतें कभी नहीं करती। ऐसा नहीं सोचा कि भाई ये प्रिपेयर नहीं थी तो इसने नहीं दिया, एक्सक्यूज़ेस बना लिए, भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। बाकी देखो तुम लोग बताओ, मैं कभी भी मॉक टेस्ट दे सकती हूँ, मैं कल भी दे सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। तुम लोग बता सकते हो, तुम जब बोलोगे मैं तभी दे दूँगी। वैसे तो मेरा प्लान संडे को है, बट अगर तुम जब बोलोगे, कल बोलो, परसों बोलो, मैं उस दिन मॉक टेस्ट देने को रेडी हूँ, ठीक है। थोड़ा जल्दी बोलना कि थोड़ा सा तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँ। बाकी हाँ, एंड नाउ लेट्स कम टू दी मतलब यूजुअल जो हम करते हैं, मतलब टू डू लिस्ट दिखाती हूँ कि मैंने क्या किया है। बाकी यप देख लो, ये रहा मेरा टू डू लिस्ट 3 दिन का। तो एज़ यूजुअल मैंने डे 35 पे बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है, तो मेरी स्टडी आवर्स 0 आवर्स गई है। एंड इसको हम काटेंगे नहीं, इसको हम नेक्स्ट संडे या फिर तुम लोग जब बोलोगे तब मैं इसको शिफ्ट कर दूँगी, ठीक है, क्यों ही काटना भाई। एंड डे 36 पे मैंने सिर्फ किया है लेक्चर अटेंड, नोट्स बनाया है, केमिस्ट्री का लेक्चर नोट्स बनाया है एंड होमवर्क किया है। एंड डे 36 का टोटल स्टडी आवर गया है मेरा 6 आवर्स, ओके। Now let's come to today's part, which is on day 37. तो डे 37 पे मैंने काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई की है गाइस। आई थिंक मैंने 2 दिन का आधा रिकवर कर लिया है। तो मैंने किया फिजिक्स का लेक्चर और नोट्स बनाए हैं। अभी मेरे को क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी बाकी है, मैं वो HCV के एडोलॉग के वापस से मैं रीअटेम्प्ट करूँगी। जो SKC के भी क्वेश्चन दिए हैं वो भी मैं रीअटेम्प्ट करूँगी। अगेन केमिस्ट्री के लेक्चर नोट्स मेरे कंप्लीट हो चुके हैं आज के। मेरे को DPPO होमवर्क बनाना है, तो इसको मैं आफ्टर क्लास करूँगी, ओके। सॉरी आफ्टर डिनर, ओके। क्लासेस मैंने कर लिया। और यहाँ पे मैंने किया है सुबह में GOC का लेक्चर 9 एंड 10। भाई लेजेंड लेक्चर 9 4 घंटे का था। मेरे को कोई आइडिया नहीं था, मैं एक दिन पहले टू डू लिस्ट बना चुकी थी। मेरे को पता रहता मैं सिर्फ लेक्चर 9 ही देखती, ठीक है। मैंने पहले अगर देख चुकी होती ना तो मैं लेक्चर 9 ही देखती, मेरे को पता नहीं था। बट अगर लिख लिया था तो मेरे को करना था ही। एंड जिसको मेरे को करने में 6.5 घंटे लगे हैं। भाई मैं ही जानती हूँ, मैंने कभी 1.5x पे कभी 2x पे देखते मतलब कैसे ख़त्म किया है भाई, डैम। वैसे इससे भाई इससे ये लर्निंग मेरे को मिली कि अगले बार से देख के टू डू लिस्ट बनाऊंगी कि लेक्चर कितने घंटे का है, ठीक है। एंड डे 37 पे अभी तक तो फ़िलहाल मेरा 11 आवर्स एंड 15 मिनट गया है। बाकी ये होमवर्क क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला मैं होमवर्क वाला जो 12th का पोर्शन है, इसको मैं आफ्टर डिनर करूँगी, तो इसको अभी मैंने काउंट नहीं किया है। बट अप्रॉक्सीमेट लेके चले तो आज का स्टडी आवर हमारा होगा 14 आवर्स का, विच इज़ मतलब मेरे को तो सही लग रहा है भाई कि इतने डाउनफॉल के बाद इतना तगड़ा लाइक कम बैक तो नहीं कहेंगे बट स्टिल मैनेजेबल है। तो हाँ, आज का अप्रॉक्सीमेटली तुम 14 आवर्स ले ही लो, नहीं लोगे तो भाई 12 आवर्स तो ले लो, या 11 तो नहीं यार 13 ले लो, ठीक है। कम से कम 13, इससे ज़्यादा इससे कम तो लगेगा नहीं। तो डे 37 पे मैंने टोटल पढ़ाई की है 13 आवर्स की। बाकी तब तक के लिए मिलते हैं डे 38 पे, तब तक के लिए बाय बाय।